आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या सीखना है हमें यहाँ पे? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y एक फंक्शन है x का, तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमें क्या बताएगा? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। अगर x में बहुत छोटा सा बदलाव किया जाए, कितना छोटा सा बदलाव? मतलब x इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब x क्या है? बहुत छोटा सा बदलाव है, लगभग लगभग जीरो के बराबर, थोड़ा सा बस ज्यादा। x टेंड्स टू जीरो हम कब कहते हैं? जब x जीरो के बहुत नजदीक होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा चेंज अगर x मिलाएंगे तो y में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सिर्फ यही देखना है हमें इस चैप्टर में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? अगर हमें y का डिफरेंशिएशन जानना है तो हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अब हम लोग को कुछ पहले रटने का काम करना है। नोट्स उठाइए। यू विल फाइंड सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव किसे कहते हैं? ये d बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये है डेरिवेटिव ऑफ y। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ y मतलब चेंज इन y। ठीक है, चलिए याद करिए इसे। नंबर वन, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अगर हम ये लिख रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ y, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, सेकेंड, d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये क्या होगा? ये देखिए, ये तो क्या हो गया? dx बाई डी एक्स, और तो फिर कितना हो जाएगा? ये 1। ठीक है, नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, दिस विल बिकम nx टू द पावर n माइनस 1। सपोज आपको कैलकुलेट करना है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, जल्दी बताइए कितना होगा? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, दिस विल बिकम 4x टू द पावर 3। ठीक है, nx टू द पावर n माइनस 1। जल्दी से बताइए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हाउ मच? 2x। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, देन d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होगा? 1 बाई 2 रूट एक्स। देन d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस e है, तो log x टू द बेस e, अगर बेस न लिखा हो तो क्या मानते हैं? बेस को e ही मानते हैं। ठीक है, जब बेस नहीं होता है तो भी हम उसे e बेस ही कंसिडर करते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x कितना होता है? 1 बाई एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस a, ठीक है, अगर बेस a है तब क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स लॉग a। ठीक है, d by dx of e to the power x, if it is e to the power x then it will be equal to e to the power x only. So d by dx of e to the power x is e to the power x. d by dx of a to the power x, ये क्या हो जाएगा? a to the power x log a to the base e। ठीक है, तो a to the power x का क्या लिखा सीखा हमने? a to the power x log a base e।
then d by dx of c stands for constant, any constant will be equal to 0. यानी हम कहेंगे d by dx of 5 बताइए कितना होगा 0. d by dx of any constant is 0. तो इतना हमें रखना पड़ेगा, और अगर हमें ये याद नहीं हुआ तो हम कर नहीं पाएंगे. तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए हमें याद हो रहा है कि नहीं. d by dx of y क्या हो जाएगा dy by dx. d by dx of x 1, ठीक है. d by dx of x to the power n, nx to the power n minus 1. d by dx of 1 upon x to the power n minus n upon x to the power n plus 1. Then d by dx of root x 1 by 2 root x, ठीक है. d by dx of log x, जब भी हम बेस ना बोलें तो बेस e होता है, ठीक है. d by dx of log x 1 by x. log x base a, log x base a 1 by x log a, ठीक है. e to the d by dx of e to the power x, e to the power x ही होगा, ठीक है. d by dx of a to the power x, a to the power x log a, ठीक है. d by dx of any constant is 0, ठीक है. चलिए क्या होगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बार बार इसे यूज करेंगे तो अपने आप और भी याद होता जाएगा, ठीक है. कांस्टेंट रूल. अब डिफरेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग देख रहे हैं. कांस्टेंट रूल, d by dx of k fx, क्या लिखा हुआ है d by dx, आपको किसका d by dx करना है k fx. k मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है. और फिर उसके बाद fx एक फंक्शन दिया हुआ है आपको. तो पता है आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो. k को बाहर ले आइए और d by dx of fx कर लीजिए, ठीक है. जैसे हम आपसे अगर कहते हैं आपको निकालना है d by dx of 5x square, आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं पैरेलली. d by dx of 5x square, तो पता है क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट रूल. यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आएगा, ये बन जाएगा 5d by dx of x square. आपको पता है d by dx of x square कितना होता है, जल्दी बताइए 2x, ठीक है. x to the power n है तो nx n x to the power n minus 1, so this will become 5 into 2x यानी 10x. क्लियर सबको. ये होता है कांस्टेंट रूल. कांस्टेंट रूल का मतलब क्या है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर ले आइए और फिर फंक्शन को क्या कीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए. एडिशन रूल या फिर सब्सट्रैक्शन रूल दोनों एक साथ ही सीख रहे हैं. आपको दिया हुआ है d by dx of fx प्लस gx, तो आप कर सकते हैं d by dx of fx प्लस d by dx of gx. दो फंक्शन दिए हुए हैं, डिफरेंशिएट करना है आपको, ऐड किया हुआ है तो अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अगर मान लीजिए यहां माइनस का साइन हो तो कुछ नहीं, आपको भी यहां क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है. अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल, मतलब कि आपको दिया हुआ है d by dx of fx into gx, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा fx into d by dx of gx, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद करेंगे gx और d by dx of fx. मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखिए पहले fx लेंगे तो d by dx of gx मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. फिर gx बाहर लेंगे, d by dx of fx हो जाएगा. हालांकि प्लस और माइनस में क्या हो रहा था, बस दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे रहे थे. लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या करना है हमें, फर्स्ट देन d by dx of सेकेंड, देन प्लस सेकेंड d by dx of फर्स्ट, ठीक है.
प्रोडक्ट रूल के बाद देखिए डिवीजन रूल और कोशेंट रूल। डिवीजन रूल क्या चीज है? डी बाई डी एक्स आपको करना है, पता है किसका? एफ एक्स बाई जी एक्स का। आपको इसका डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। याद करने में आसान रहेगा आपको। डिनोमिनेटर मतलब जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर यानी कि एफ एक्स डी बाई डी एक्स किसका? डिनोमिनेटर जी एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। तो डिवीजन वाले को याद करने का तरीका क्या है? डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे हो रहा था? फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद चेन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स, ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है आपके नोट्स में भी। हमको डी बाई डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स नहीं मालूम है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मालूम है आपको क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो हम इधर लिख रहे हैं कि हमें ये नहीं पता है, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, यही होता है। अब एक बार के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये log x नहीं है, ये x ही है। ये log x नहीं है, ये क्या है? x है। अगर ये log x ना होके ये सिर्फ x है तो पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 रूट log x। जो यहां था रूट में एज इट इज यहां रख दिया, यही तो किया था। ये x यहां था तो यहां पे x चला आया था। यहां log x है तो इसकी जगह यहां पे भी हमने क्या किया? log x रख दिया, ठीक है। अगर आपने x की जगह कोई दूसरी चीज यहां पे थी, अगर x की जगह कोई दूसरी चीज थी तो उसे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनटू आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया था? हमने ये एज्यूम कर लिया था कि देखो ये log x नहीं है, ये क्या है? x है, ठीक है। तभी तो हमने ये चीज लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूला हमने log x रूट log x का नहीं सीखा है, हमने फॉर्मूला किसका सीखा है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। एग्जैक्टली हमने वैसे ही लिख दिया 1/2 रूट के अंदर log x, ठीक है। आपने क्या मान के इसे सॉल्व किया है कि x इज log x, ठीक है। तो जो आपने माना था उसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने log x को x मान लिया था, तो विल डिफरेंशिएट log x अगेन, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? 1/x। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1/2 रूट log x इंटू 1/x।
ठीक है यहां तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अभी अगर आपको सारे फॉर्मूले याद ना हुए हो तो आप रेफर भी कर सकते हो, ठीक है? Look at question number 1. This is differentiate log x cube plus 5. आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस 5 और आपको पता है क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है यू नीड टू कैलकुलेट dy बाई डी एक्स, ठीक है? निकालिए इसका dy बाई डी एक्स। देखिए log x का dy बाई डी एक्स आपको पता है, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है? तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5, लेकिन यहां चेन रूल लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि log x की वैल्यू होती है 1 बाई एक्स, लेकिन x की जगह पे हमने क्या रख दिया है, एक्स क्यूब प्लस 5, तो इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, इनटू हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक है? ये हो गया 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 5। चलिए इधर देखिए, अब एडिशन रूल लगेगा यहां पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर, ठीक है? जिसको भी जरूरत पड़ रही है अपने फॉर्मूले को रेफर करते रहिए, ठीक है? 3x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना होता है, 0 होता है। हो गया सॉल्व, ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ए। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, सिर्फ टिक लगा देने से काम नहीं चलेगा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन 2, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4y पे पावर 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं इसको। देखिए अटेंटिव रहिए, 2x क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो 2 एक कांस्टेंट है, x क्यूब लिखा हुआ है। अगर आप करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ, 2 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, x क्यूब का। जब x क्यूब का आप d बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा रहे हैं, ठीक है? 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस, अब ये 3 देखिए कांस्टेंट है, अगर आप करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। और अगर यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है, तो पता है यहां पे क्या होगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है?
तो 3 हमने बाहर किया, एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, और अब इसमें लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है? 3x स्क्वायर, ठीक है। आपने ये नहीं पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब कितना होता है? 3y स्क्वायर, ये नहीं होता, ठीक है। हमने किया क्या है, x की जगह पे y को प्लेस किया है। अगर हमने x की जगह पे y को प्लेस किया तो हमें फिर से पता है क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? y। सबको समझ में आ रही है बात? तो देखिए फिर से देखिए ये कैसे हुआ था, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड करेंगे तो 3y स्क्वायर हुआ, लेकिन इंटू और क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा। ठीक है, अब प्लस करिए, सेकेंड, सेकेंड है वाई क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? डी बाई डी एक्स, सेकेंड वाई क्यूब है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x। हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए ये वाला। अब यहां पे आइए, 4y पे पावर 5, 4 बाहर हो जाएगा और y पे पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5y पे पावर 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा y पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5y पे पावर 4 नहीं होता है। पता है x पे पावर 5 अगर होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? इसका डिफरेंशिएशन होता 5x पे पावर 4, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह हम y रखे हैं, इसलिए y को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहां पे अब? dy बाई dx। एक बार y को और डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है dy बाई dx ऑफ y, और dy बाई dx ऑफ y कैसे लिखा जा सकता है? dy बाई dx। -6, dy बाई dx ऑफ -6 कितना होगा? -0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आसान है एकदम। अब मुस्कुराते हुए चेहरे का क्या मतलब है? चलिए देखिए, अब आसान हो या कठिन हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ही। 2 इंटू 3x स्क्वायर क्या हो गया? 6x स्क्वायर। अब इस 3 को अंदर ले आइए, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 3 इंटू 3 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y क्यूब x। देखिए ठीक है कि नहीं? ठीक है, प्लस 20y पे पावर 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जहां जहां से ले पाएंगे। dy बाई dx यहां से ले पाएंगे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6xy क्यूब, नहीं, प्लस 20y पे पावर 4 इज इक्वल टू, जहां जहां dy बाई dx नहीं था उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये दोनों इधर आएंगे विथ माइनस साइन, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6y क्यूब x
ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6y क्यूब एक्स अपॉन 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20y पे पावर 4। चलिए देख लीजिए कौन सा आंसर है। आंसर इज सी, 6xy क्यूब लिखा हुआ है, एक ही बात है, y क्यूब एक्स या xy क्यूब। ठीक है, ये हालांकि इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे हम तुरंत सीधे यही आंसर ही पा जाएंगे, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। चलिए सीख लेते हैं इसको भी, हम सीधे इस आंसर पे ही पहुंच जाएंगे, हमको ये सब स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा, ठीक है, तो जैसे ही हमें डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा जाए माइनस का साइन बाहर लगाइए और ब्रैकेट बनाइए। ब्रैकेट के अंदर कुछ न्यूमरेटर में आएगा, कुछ डिनोमिनेटर में आएगा। क्या न्यूमरेटर में आएगा, इसमें x को वेरिएबल मानिए और y जो है वो कांस्टेंट है। x वेरिएबल है, उसके अलावा जो कुछ भी दिया हुआ है एनीथिंग अदर देन x इज कांस्टेंट, ठीक है, ओनली x इज वेरिएबल। अगर सिर्फ x वेरिएबल है तो इसे डिफरेंशिएट कीजिए। अगर x वेरिएबल है, यहां पे क्या आएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, यहां पे आइए, सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो 3y क्यूब बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 3y क्यूब बाहर निकल जाएगा और 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x, तो हम कर रहे हैं प्लस 3y क्यूब बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2x, ठीक है, फिर 4y पे पावर 5 कांस्टेंट है पूरा, ठीक है, एनीथिंग अदर देन x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे कितना 0, माइनस 6 0, न्यूमरेटर का काम हो चुका, डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में y को वेरिएबल मानेंगे, डिनोमिनेटर बनाते समय किसको वेरिएबल मानेंगे y को, और बाकी सब क्या है कांस्टेंट, ठीक है, y को वेरिएबल मानेंगे और d बाई डी एक्स नहीं निकालेंगे, पता है क्या निकालेंगे d बाई डी वाई निकालेंगे, या ऐसे कह लीजिए, या फिर कहने का दूसरा तरीका है, डिनोमिनेटर में हम y को वेरिएबल मानेंगे, y को आप x एज्यूम करते हुए सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में y को वेरिएबल मानेंगे और सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे कि y नहीं है, पता है y क्या है x ही है, ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज आप x के लिए यूज करते थे वही सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए यूज करिएगा y के लिए, ठीक है, और वही y बस वेरिएबल है। आइए नीचे डिनोमिनेटर में 2x क्यूब, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2x क्यूब पूरा क्या है कांस्टेंट, क्योंकि y से वेरिएबल है, तो 2x क्यूब कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब, कांस्टेंट क्या है इसमें x कांस्टेंट है, बस y वेरिएबल है, तो 3x स्क्वायर क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, और y क्यूब को सॉल्व कीजिए, y क्यूब को क्या लिखेंगे हम लोग इंटू 3, बोलिए 3y स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, फिर d हमको y पे पावर 3 को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 3y स्क्वायर। जब आप y को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे एज इफ आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को, ठीक है, देन 4y पे पावर 5 क्या हो जाएगा, ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, y पे पावर 5 को क्या लिखा जाता है 5y पे पावर 4, माइनस 6 को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 0 हो गया,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर है, 6x² प्लस 6y³ अपॉन 9x² प्लस 20 y पे पावर 4। देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3, x² प्लस 3xy प्लस 2y² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, पहले जैसे हम लोग करते हैं मतलब फुल लेंथ वैसे करते हैं, फिर एक बार इसको भी शॉर्टकट तरीके से करके दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि दोनों तरीके से आंसर भी मेरे सेम आ रहे हैं। सॉल्व करिए इसको, x² क्या लिखेंगे 2x, 3xy 3xy इसको सॉल्व कराइए, तो ये बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर xy आ गया, dy dx ऑफ xy, तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यानी x डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड यानी y, और डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, जल्दी बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 इंटू 1 हो गया। टू वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। 2y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 तो बाहर हो जाएगा, और y² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y। लेकिन ये आपने पता है कैसे डिफ्रेंशिएट किया, y को x की जगह पे रखा है, ठीक है। तो हमें y को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी हम बन जाएगा dy बाई dx। अगेन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट y, मतलब dy बाई dx ऑफ y। फिर -5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 इज इक्वल टू 0। 2x 3x dy बाई dx प्लस 3y प्लस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 4y हो जाएगा, और इधर बाहर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 4y। कौन सा आंसर है, इट्स ए। एक बार आप कॉपी कर लीजिए तो आपको शॉर्टकट से कराते हैं इसी को।
हुआ यहां तक? देखिए जरा, सबसे पहले माइनस ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब न्यूमरेटर बनाने के लिए क्या कीजिए, पहले ऐसे सॉल्व कीजिए एज इफ एक्स इज ओनली वेरिएबल। ठीक है, एक्स इज वेरिएबल तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3xy को क्या लिखेंगे, 3y कांस्टेंट हो गया तो 3y बाहर आ गया, और dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो 3y इंटू 1 प्लस 2y स्क्वायर पूरा कांस्टेंट हो गया प्लस 0 माइनस 5 0। ठीक है, अपॉन आइए, अब y वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है 0, 3x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और y बच गया आपके पास अंदर। ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा 1। जब आप y को आप डिफ्रेंशिएट करते हो डिनोमिनेटर में तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हो एज इफ y नहीं है, क्या है x, तो 1 हो गया। देन 2y स्क्वायर, y वेरिएबल है ना, तो 2 बाहर, और y स्क्वायर की जगह कितना 2y माइनस 5 माइनस 0, क्या बन गया देखिए अब ये माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 4y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से यही फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एट 1 2। अगर ऐसा लिखा हो सिर्फ dy बाई डी एक्स तो यानी मतलब होता है डिफरेंशिएट कर देना है जो कर रहे थे। अगर लिख दे dy बाई डी एक्स एट 1 2 तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट कीजिए, x की जगह पे 1 रखिए और y की जगह पे 2 रखिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट तो ये हो ही चुका है, लेट अस मेक इट 4। x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। माइनस 8 बाई 11 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए।
एक काम करते हैं, पहले हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज को यूज कर पाए। आइए वापस से, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव। और अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या सीखा हम लोग ने, डी बाई डी एक्स वाई का करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है उसको, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का मतलब मान लीजिए एक्स टू द पावर 5 है, तो क्या होता है ये 5x पे पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4, ठीक है। 8x स्क्वायर होगा तो इसका क्या कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, क्या लिखेंगे इसे 2x। अच्छा 8x स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे, अब इसे 8 पहले बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स किसको कर दिया जाता है, एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाता है 8 इंटू एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे क्या आएगा 2x, ठीक है। ये हो जाएगा 2x पे पावर 2 माइनस 1, ठीक है, यानी x पे पावर 1, ये हो गया 2x, ये हो जाता है 16x। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर n कितना होता है, माइनस n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1। देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x 1 बाई 2 रूट x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ax मतलब लॉग x टू द बेस a 1 अपॉन a लॉग x, ठीक है, 1 अपॉन x लॉग a। देन उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x ओनली, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ a पे पावर x, a टू द पावर x log a, ठीक है। देन d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, ठीक है। फिर उसके बाद सारे रूल्स तैयार होने चाहिए। कांस्टेंट रूल में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। एडिशन रूल ये कहता है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स करना हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कीजिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कीजिए। अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट यानी एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यानी हम करेंगे एफ एक्स डी बाई डी एक्स किसका, जी एक्स, देन प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऐसे होगा, डिवीजन में कैसे होगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने चेन रूल सीखा था कि चेन रूल का मतलब क्या होता है, अगर x की जगह कोई चीज और सब्स्टिट्यूट करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, तो जिसको आपने x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो हमको पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहां पे होगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स, लेकिन यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स नहीं था, 1 माइनस एक्स था, एक्स की जगह पे आपने 1 माइनस एक्स रखा हुआ है, तो हमको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, किसको, उस आइटम को जो आपने एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स का, फिर से ये होता है चेन रूल, ठीक है। कर दीजिए इसको भी डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1। क्वेश्चन 5, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इजिकल टू 1, वाई इजिकल टू 1। इसका मतलब पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो और फिर x और y दोनों की जगह पे 1 1 रख देना और आंसर निकाल देना। ठीक है, पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए शॉर्टकट से, वैल्यू मत रखना 1 1। पहले देखिए कितने लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, करिए डिफरेंशिएट इसको। शॉर्टकट से कर लो, माइनस का साइन, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट। न्यूमरेटर में क्या करना, x को वेरिएबल मान के बाकी को कांस्टेंट करते हुए डिफरेंशिएट करो। डिनोमिनेटर में y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, ये मानते हुए डिफरेंशिएट कर दो। ये आपने देखिए, माइनस, पहले माइनस का साइन लगा देंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। न्यूमरेटर में x इज वेरिएबल, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। x वेरिएबल है तो बाकी सबको बाहर करो, माइनस 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, और x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कितना होगा, 2। ठीक है, फिर 5x का क्या हो जाएगा, ओनली प्लस 5, कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1। y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, माइनस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, x क्यूब एक कांस्टेंट है, 0, माइनस 2x स्क्वायर, और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y, 5x ये कांस्टेंट है, 0, y का, बताइए क्या हो जाएगा, 1, माइनस 5 का 0। सॉल्व किया इसको और फर्दर माइनस बाहर, 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करिए, x की जगह 1 और y की जगह भी 1 रख दीजिए, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 4। कितने लोगों ने सही डिफरेंशिएट किया था,
क्वेश्चन 6 देखिए, e पे पावर x प्लस e पे पावर y इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस y। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। e पे पावर x प्लस e पे पावर y, e पे पावर x प्लस y को e पे पावर x इंटू e पे पावर y लिखा जा सकता है, ठीक है। e पे पावर x इंटू e पे पावर y होता है, तभी हम लिखते हैं e पे पावर x प्लस y, ठीक है, पावर ऐड हो जाता है। We will write this as e पे पावर x plus e पे पावर y minus e पे पावर x e पे पावर y is equal to 0। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है। dy by dx इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, x is variable, others are constant, x is variable, तो d by dx of e पे पावर x कितना होता है, d by dx of e पे पावर x, e पे पावर x ही होता है। y कांस्टेंट है, तो d by dx of e पे पावर y कितना हो जाएगा, 0। यहां देखिएगा e पे पावर x इंटू ई पे पावर y है, तो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। e पे पावर y जो है कांस्टेंट है, तो माइनस e पे पावर y, ठीक है। और d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर x कितना हो जाएगा, e पे पावर x, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा e पे पावर x अपॉन। अब नीचे जब काम करेंगे तो y क्या है आपका वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर x, ध्यान दीजिएगा e पे पावर x एक कांस्टेंट है, 0। d by dx of e पे पावर y, y is a variable, e पे पावर y माइनस जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कौन सा कांस्टेंट है, e पे पावर x कांस्टेंट है, ठीक है। और e पे पावर y इसका d by dx करेंगे, कितना आएगा, e पे पावर y ये आएगा। ये हो जाएगा माइनस e पे पावर x माइनस e पे पावर x e पे पावर y, ठीक है। और अपॉन e पे पावर y माइनस e पे पावर x e पे पावर y। अब आंसर देख लीजिए किस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, माइनस का साइन बाहर नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले माइनस के साइन को अंदर डालते हैं, तो माइनस के साइन को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर x और e पे पावर y माइनस हो जाएगा e पे पावर x अपॉन e पे पावर y माइनस e पे पावर x और e पे पावर y। e पे पावर x कांस्टेंट ले लेते हैं, तो 1 ये हम क्या लिखें, e पे पावर y, e पे पावर x कॉमन ले लेंगे तो e पे पावर y माइनस 1 अपॉन e पे पावर y यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस e पे पावर x। दिस इज b। कोई तकलीफ है क्या, कोई रिपीटेशन चाहता है इसकी,
7 dy बाई dx निकालना है आपको 1 1 पे, मतलब x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1 करके सॉल्व कर देना है। 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इजिकल टू 12। तो पहले हम इसको लिखेंगे ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 12 इजिकल टू 0। ठीक है, और अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर को कितना लिखें 6x प्लस 2xy है तो 2y इंटू 1 प्लस 6y स्क्वायर 0 माइनस 0 अपॉन 3x स्क्वायर 0 हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस 12y माइनस 0 माइनस 6x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 12y। x और y दोनों की जगह पे 1 1 रखेंगे, माइनस 6 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 12 माइनस 8 अपॉन 14, तो हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 7। चलिए देखिए, यह है x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 191। हालांकि जो भी कांस्टेंट दिया हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ 12 दिया था, माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करके हमने सॉल्व किया। अगर 12 नहीं भी रहता तो भी आंसर कितना आता, यही होता। तो कांस्टेंट तो वैसे ही 0 हो जाता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख देते हैं x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 191 इज इक्वल टू 0। नाउ कमिंग टू dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएट करना है x इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कांस्टेंट इसमें क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, अभी कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 इंटू 1 कर दिया, प्लस y कांस्टेंट है, y बाहर रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता है कि x को जिससे आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा माइनस
2x होगा, करके दिखाए नीचे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस स्क्वायर माइनस 2x। ये वाला ब्रैकेट माइनस के बाद वाला स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, क्योंकि बीच में छोटा ब्रैकेट आपने बना रखा है। अब डिनोमिनेटर लाइए, डिनोमिनेटर y इज वेरिएबल, x कांस्टेंट है, x बाहर हो गया, इंटू 1 बाई 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटू हो जाएगा माइनस 2y, एग्जैक्टली जैसे ऊपर आपने किया था x को डिफरेंशिएट, तो नीचे वैसे ही हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा 1, अगर हम y डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो बात सबको समझ में आ रही है कि जब डिनोमिनेटर में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कंसिडरिंग इट टू बी x, y को वेरिएबल मान के हम डिफरेंशिएट करते हैं, और कौन सा वेरिएबल, x वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस का साइन बाहर जो है वो रहने देते हैं, 2 रूट, ये 2 और 2 तो काट दीजिए पहले, यहाँ और यहाँ वाले, यहाँ देखिए ये ऊपर न्यूमरेटर में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ये एलसीएम ले रहे हैं, तो ये इधर कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स वाई। डिनोमिनेटर इसका बनाइए, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम हम ले लेते हैं रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा अब, माइनस एक्स वाई और माइनस का साइन, ठीक है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। या देखिए इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहां भी है और यहां भी वही है, इसको और इसको काट दिया, बचा क्या मेरे पास, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन है बाहर, डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज माइनस, एक ही रूट के अंदर जैसा आंसर में दिया हुआ है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन 9, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ax y is equal to 0. We have to calculate dy by dx is equal to minus ब्रैकेट x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3ay कांस्टेंट, और dy by dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में आइए, x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 0, 3y स्क्वायर माइनस 3ax इंटू 1, हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3ay अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3ax। आंसर अभी इस फॉर्म में नहीं है, कुछ और चेंजेस करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो 3 कट भी जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए। क्या लग रहा है, हो जाएगा कि नहीं होगा? कुछ का तो दिख रहा है कि तुरंत हो जा रहा है, और कुछ का चेहरा देख के लग रहा है चाहे कुछ भी हो जाए होगा तो नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैसे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक आध दो चैप्टर अगर छूट भी जाएगा, नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, पास ही तो होना है। लेकिन कुछ लोगों के मन से जवाब आ रहा है कि सर एक दो छोड़ने से थोड़ी ना चलेगा, एक दो हो गया तो उसको हम लोग सोच रहे हैं कैसे होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको और ठीक करिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब करिए डिफरेंशिएट, करिए डिफरेंशिएट, देखें, करिए आप लोग। पेन खा के मत खत्म करो, लिख के खत्म करो। हो गया? कौन सा आंसर आ रहा है? बी।
रहा है? नहीं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, x वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, कराओ x वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, तो बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर किए और एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, ठीक है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सब कांस्टेंट है माइनस जीरो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट माइनस जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट जीरो माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2y और फिर माइनस जीरो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट जीरो, तो ये हो गया 2b स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में अच्छा माइनस 2b स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में माइनस 2a स्क्वायर वाई, माइनस माइनस काट दें, 2 भी काट दें, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, माइनस टू हटा दिया। इफ यू फाइंड वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, मतलब आपको x पे पावर y मिल जाए या y पे पावर x मिल जाए इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग बोथ द साइड्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एनी इक्वेशन इन विच यू फाइंड वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, तो उसे सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए यू नीड टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अगर हम इक्वेशन के लॉग ले लेंगे बोथ द साइड्स पे, तो हम उस इक्वेशन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अगला, जिसमें वेरिएबल पे पावर वेरिएबल आपको मिलेगा। क्वेश्चन 11 देख रहे हैं। यू विल फाइंड x पे पावर y इंटू y पे पावर x इज इक्वल टू m। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, विल टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग x पे पावर y इंटू y पे पावर x इज इक्वल टू लॉग m। लॉग a इंटू बी क्या होता है जल्दी बताइए तो, व्हाट इज लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है ना। तो log x टू द पावर y प्लस log y टू द पावर x इज इक्वल टू log m, ठीक है। अच्छा, log x टू द पावर y ये क्या होगा, log x टू द पावर y log x, देखिए इसे y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log m। अब ये इक्वेशन बन गया y log x प्लस x log y माइनस log m इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको मौका देते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है 1/x। चलिए अब सॉल्व करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर y log x, y कांस्टेंट है और log x को डिफरेंशिएट तो y बाहर हो जाएगा और हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये कितना होगा 1/x प्लस आगे बढ़िए अब x log y। log y क्या है कांस्टेंट, log y बाहर कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1 इंटू 1 माइनस log m by anything other than x is constant minus 0। डिनोमिनेटर में आइए y वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट, तो log x कांस्टेंट है, log x को बाहर किया हमने। डिफरेंशिएट कीजिए y को कितना आएगा बोलिए 1 प्लस अब क्या करें x log y कांस्टेंट बोलिए क्या है x इज कांस्टेंट, x को बाहर किया log y को डिफरेंशिएट कीजिए क्या आएगा 1/y माइनस log m माइनस 0। उम्मीद तोड़िए नहीं, एक उम्मीद बांधे रखिए कि कभी ना कभी तो हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 तक नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं होगा ऐसा नहीं है। कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जो हम भी खुद से करेंगे, इस जज्बे के साथ करेंगे तभी फायदा है करने का, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं ना है जिसने हिम्मत ही तोड़ दी हो कि नहीं नहीं करना, अगर अभी तक नहीं हुआ तो नहीं होना है। ये क्या हो रहा है माइनस वाई बाई एक्स प्लस लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई। देख लीजिए आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है क्या, यस बी। क्वेश्चन 12 y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये है क्या y इज इक्वल टू लॉग इतने को x मान लीजिए और चेन रूल लगा दीजिए। ठीक है, log x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो आप कर दीजिए 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी बाई डी एक्स फिर से किसका कर दीजिए इसी का कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
देखिए सबको समझ में आ रही है कि नहीं बात? ये हो गया 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1 प्लस, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन एक्स की जगह पे आपने क्या रख दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इनटू करेंगे हम फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, और सिंप्लीफाई करके देखिए कौन सा आंसर है। देखिए 2 स्ट्राइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए और क्या कर सकता है। करिए सिंप्लीफाई। देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, लॉग, ये x लिया हमने तो 1/x कर दिया, और d बाई डी एक्स इसका कर दिया, ठीक है। ये इसका d बाई डी एक्स, तो फिर ये क्या किया हमने, ये अलग है, और ये वाला, अब एक काम कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया। अब प्लस के बाद अब d बाई डी एक्स हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो +1, और इसके बाद ये एक काम है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 हो ही चुका है, ये रहा। अब प्लस के बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले रहे हैं, तो ये क्या है, 1/2 रूट एक्स, इसको x लिया तो d बाई डी एक्स हमको किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें करना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x, और प्लस 1 का 0। अब ये यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे चेन रूल 3 बार लगाना पड़ा, ठीक है, तब जाके हम लोग यहां तक पहुंच पाए।
अब हमको इसको बस सिंप्लीफाई करना है। 2 और 2 स्ट्राइक ऑफ किया, व्हाट वी हैव नाउ इज 1 बाई x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम लिया है हमने यहां पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर प्लस एक्स, न्यूमरेटर में भी मिल गया, डिनोमिनेटर में भी। इसको स्ट्राइक ऑफ किया, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर इज ए। क्वेश्चन 13, y इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस 1 अपॉन e पे पावर x माइनस 1। यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो सिंपल सा आपको डिवीजन रूल लगाना है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, कुछ डिनोमिनेटर में है। ठीक है, डिवीजन रूल लगाते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर, सब कोई ध्यान से देखिए इधर, डिनोमिनेटर तो e पे पावर x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स कितना होता है, ई पे पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होगा, 0, तो खत्म हो गया ये। तो डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ई पे पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ई पे पावर एक्स। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स करेंगे तो ई पे पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का तो क्या हो जाएगा, 0, अपॉन, अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करना है, आप करिए आगे आप। ई पे पावर एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें, ई पे पावर एक्स कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, ई पे पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई पे पावर एक्स प्लस 1 होल अपॉन ई पे पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ई पे पावर एक्स, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ई पे पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई पे पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ई पे पावर प्लस एक्स और माइनस एक्स को काट दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2 ई पे पावर एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए आंसर इसी फॉर्म में मिल रहा है, यस।
आंसर इज डी। क्वेश्चन 14, y इज इक्वल टू ई पे पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई पे पावर x समझ लीजिए, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर x क्या होता है, ई पे पावर x ही होता है। इनटू क्या करना पड़ेगा हमें, x की जगह पे आप क्या रख रहे हो पता है, x की जगह पे इतना सब रख रहे हो आप, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी इसे डिफरेंशिएट ऐसे किया जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इंटू करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ई पे पावर x का dy बाई डी एक्स कितना होता है, ई पे पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह इतनी सारी चीज आप रखे हो इसलिए उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दिए। ये हो गया ई पे पावर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और ये बताइए क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6। आंसर इज ए। देखिए हमने आपको सिखाया था, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर हमें fx को डिफरेंशिएट करना है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, dy बाई dx। We can write it as dy by dx or we can also write it as f dash x. If y is a function of x means if y is equal to fx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx या फिर f dash x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लिखा f dash 2 तो पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है dy by dx आपको निकालना है x इज इक्वल टू 2 रख के, मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद x की जगह पे क्या रख दीजिएगा, 2 रख दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी तो हमने सॉल्व किए ही हैं जहां डिफरेंशिएट किया था और x की कुछ वैल्यू रख दी थी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी दिया हुआ है f डैश 2 तो व्हाट विल इट मीन कि dy बाई dx करिए और उसके बाद x की जगह पे 2 रख दीजिए। मान लीजिए कभी दिया हुआ है आपको f डैश 3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है कि आपको dy बाई dx करना है और x की जगह पे क्या रख देना है, 3।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और हमें निकालना है एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 8। ठीक है, तो पहले हम लोग बना लेते हैं इससे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बनाने का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स करना है। dy बाई डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और माइनस 6x कितना हो जाएगा -6। ठीक है ना। अब आप x की जगह पे वैल्यू रखिए जो कहता है एफ डैश 5, एफ डैश 5 विल बी 2 इंटू 5 माइनस 6 4 और एफ डैश क्या निकालना और 8, तो 2 इंटू 8 माइनस 6 कितना हो गया 10। कैलकुलेट करना है एफ डैश 5 माइनस एफ डैश 8 यानी 4 माइनस 10 कितना होता है -6। हो गया आंसर बी। चलिए देखिएगा जरा, अगर मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है और हम कहते हैं चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो पता है आप क्या करते हो डी बाई डी एक्स। अगर इसका वेरिएबल x होता है तो आप डी बाई डी एक्स करते हो, नीचे वेरिएबल x लिखते हो। अगर मान लीजिए इक्वेशन ही ऐसा होता वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, अब हम कहते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या लिखते हैं आप, हम लिखते हैं डी बाई डी वाई, हम इसका डी बाई डी वाई निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है एग्जैक्टली वही हो जाता है 2y माइनस 6। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर ये ऐसे ना देके ऐसे देता टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, अब क्या करते, हम कह रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको डी बाई डी टी। ध्यान रखिएगा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स ही नहीं होता है। डी बाई डी एक्स क्यों लिखते हैं, डी एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है वेरिएबल एक्स। क्लियर है बात सबको। हम डी का मतलब होता है डिफरेंसेस, तो डी और डी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लेते ही हैं। हम डी बाई डी एक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे इक्वेशन में x नाम की कोई चीज ही नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट होगा एंड विल यूज d बाई dt। ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। You have been given x is equal to 80 square and y is equal to 280. ठीक है, and you have to calculate dy by dx। चलिए देखिए इधर हमें दिया हुआ है 80 स्क्वायर और 280। अगर हम 80 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है इसे हम क्या लिखेंगे dy बाई डी बाई डी टी। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 80 स्क्वायर अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे डी बाई डी टी। वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट है और टी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 2t। तो यानी d बाई डी टी विल बी इक्वल टू एंड सिंस दिस इज x, d बाई डी टी हम किसका कर रहे हैं x का कर रहे हैं, d बाई डी टी ऑफ x, here it is x, we are differentiating t। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ x इज 2a इंटू 2t, तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल टू 280। ये हमने इससे सॉल्व किया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 280। अगेन मेरे पास यहां पे क्या है
t है, हम लोग को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे d/dt हमें करना है y का, इधर क्या हो जाएगा 2a कांस्टेंट एंड d/dt ऑफ t 1, तो 2a into 1, तो इसे हम लिखेंगे dy/dt इज इक्वल टू 2a। क्वेश्चन हमें कह रहा है dy/dx निकाल दीजिए। ये देखिए dy/dt होल अपॉन dx/dt, dy/dt अपॉन dx/dt, तो ये क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2at, देख लो हो रहा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है dy/dt इंटू dt/dx, देख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/t, तो dy/dx इज हाउ मच 1/t। a को रेक्टिफाई कर लीजिए, मेक इट 1/t, a को रेक्टिफाई करिए एंड मेक इट 1/t। नेक्स्ट बात समझिए, वी हैव गिवन एन इक्वेशन ऑफ एन लाइन, हमने आपको एक इक्वेशन दिया है विच इज ऑफ अ लाइन, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप बताइए हमको, इस लाइन का स्लोप बनाइए, जो जो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बना रहा है उसका स्लोप बताइए, ठीक है। तो पता है स्लोप का मतलब ही क्या होता है, अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इस इक्वेशन का dy/dx निकाल देंगे तो आपको स्लोप पता चल जाएगा। तो अगर एग्जाम में कभी ये कहता है कि हम एक लाइन का इक्वेशन दे रहे हैं आपको, इसका स्लोप बता दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, उसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। इफ यू विल डू द डिफरेंशिएशन, जो आएगा आपके पास वही क्या है, उसका स्लोप है, ठीक है। फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्रेडियंट, स्लोप। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 if y is equal to 0 at x is equal to 0, y 0 है, x 0 है, इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसका ग्रेडियंट निकालना है यानी स्लोप। तो आप क्या कीजिए, इमीडिएट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पे 0 रख दीजिएगा और y की जगह पे भी 0 रख दीजिएगा। y is equal to 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 dy/dx is equal to 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ठीक है। अब क्या कीजिए, x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, ये हो जाएगा माइनस 12, x इज इक्वल टू 0, अगर हमने पुट किया है बस x की वैल्यू 0 पुट किया तो x ये dy/dx आ रहा है माइनस 12, आंसर इज माइनस 12।
18। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स क्यूब प्लस वी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स क्यूब प्लस वी पासिस थ्रू द पॉइंट P23। अगर ये इक्वेशन, ये लाइन जो है ये 2-3 पॉइंट से पास करता है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 और 3 ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम x की जगह 2 रखे तो y3 आएगा, ठीक है। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व p इज 4। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो कितना आना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए, ठीक है। फाइंड u एंड v एंड वेयर u एंड v इज कांस्टेंट। आपको u v निकालना है, u v कांस्टेंट है, ठीक है, यानी वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स वाई यहां, ठीक है। इफ दिस लाइन passes through, क्या पॉइंट दिया हुआ है, P23, it means it will satisfy x is equal to 2 and y is equal to 3। हम y की जगह पे 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u इंटू 2 का क्यूब प्लस v, 9 इज इक्वल टू 8u प्लस v। एक इक्वेशन ये बन गया है। और दूसरा इक्वेशन हम बनाते हैं इसके ग्रेडियंट से। ठीक है, अब यही वाला इक्वेशन फिर से उठाइए, यू एक्स क्यूब प्लस वी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स निकालना है, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, u इंटू कितना करना होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस v कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर, u और v कांस्टेंट है, y कांस्टेंट नहीं है, y वेरिएबल है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा 2y, लेकिन x की जगह y आपने रखा है तो क्या हो जाना चाहिए फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3u एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 3u एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3u x कितना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3u इंटू 4 अपॉन 6, कितना हो रहा है ये 2u, चेक करो, थ्री टू जा और टू टू जा, ठीक है। और dy बाई डी एक्स कितना है, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है, वो कितना है बोलो 4, तो 4 इज इक्वल टू 2u, u कितना 2, u अगर आपको 2 पता चल ही गया है तो किसी भी इक्वेशन में रखिए और सॉल्व कर लीजिए, v निकाल लीजिए, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1,
9 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस वी, 9 इज इक्वल टू 16 प्लस वी इज इक्वल टू -7। u 2 है, v -7 है, तो आंसर है 2 और -7। ठीक है, तो ये था डिफरेंशियल कैलकुलस।